अज्ञान नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारी मार्ग कहा जाती है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधकार में आते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जर्जरी भूत अवस्था है, बच्चे बूढ़े जवान सबकी जर्जरी भूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्यों को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इस आसुरी गुण वालों को फिर से दैवी गुण वाला कौन बनाए। अभी तो अनेक धर्म हैं, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात होती नहीं है। क्यों नहीं है दुख? क्योंकि धर्म ही एक है। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे तो स्वयं ही आकर के सबकी सद्गति करनी है। ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपने अहंकार तो रहता है ना। दुनिया में अगर किसी को थोड़ा भी ज्ञान है तो अपने ज्ञान का अहंकार तो रहता है ना। साधु संतों के साथ फॉलोवर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। अगर समझदार होंगे तो उनको अंदर तक बात जाएगी, तो उनको लगेगा ये बात विचार करने योग्य है। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए। जैसे बाबा धीरे से समझा रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राह समझाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नीति नीति करके चले जाते हैं। आदि मध्य अंत का मुझे पता नहीं है। कोई भी मनुष्य जा न सके, ज्ञान से सद्गति हो जाती, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं होती। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये अनुभवी है, जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। छोटा बच्चा अगर समझाएंगे बड़ों को तो क्या कह देंगे, ये क्या जाने। तो ऐसे ऐसों को बुजुर्गों का असर पड़ेगा। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुशी होगी। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना। देखो शिव ही ज्ञान के सागर हैं, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं के द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा के द्वारा पढ़े हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो, भक्ति की अथॉरिटी हो, ना कि ज्ञान की। ऐसे ऐसे समझाने की युक्ति बाबा बता रहे हैं। ज्ञान की अथॉरिटी तो मैं ही हूँ, महिमा भी एक की ही करते हैं। वही ऊंचे ऊंचे हैं, हम उनको मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी गाया हुआ है। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ के समझाना चाहिए। भला कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं,
पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना चाहिए। जब आत्मा पे और